नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कल दुनिया की 4 महाशक्तियां जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, उनके बीच बने एक संगठन जिसे क्वाड नाम से जाना जाता है कि राष्ट्र प्रमुखों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। हम आपको बताते हैं कि इस कोरोना काल के दौरान आखिर इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के बाद ग्लोबल विलन बनकर उभरे चीन का मकसद इस महामारी का फायदा उठाकर अपनी विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाना था और इसके लिए वह सुपर पावर अमेरिका तक को धमकाने से बाज नहीं आया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने के पक्ष में थे, लेकिन चीन इसे अमेरिका की कमजोरी समझने की गलती कर बैठा और आज हुई इस बैठक के रूप में उसने अनजाने में ही ऐसी 4 महाशक्तियों के इस ग्रुप को एक्टिव कर दिया जो आगे भविष्य में न सिर्फ उसको हर क्षेत्र में चुनौती देंगी बल्कि उसके पतन का कारण भी बन जाएंगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का हर छोटे से छोटा देश और बड़े से बड़ा देश भी कल इस बैठक से निकले नतीजों का विश्लेषण करने में जुटा है। इस बैठक के दौरान चारों देशों के बीच हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र को लेकर एक अहम रणनीति बनी, जिसमें समूचे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र, जिसके अंतर्गत दक्षिण चीन सागर का वह पूरा भूभाग भी आता है जहां चीन अवैध कब्जा जमाते हुए अपने पड़ोसी देशों को धमकाता आया है, को पूरी तरह से बिना किसी डर के व्यापारिक मार्ग में तब्दील करना भी शामिल है। इसके लिए अमेरिका आगे भविष्य में भी इस पूरे क्षेत्र में बसे देशों को अपनी नौसेना के माध्यम से सुरक्षा देता रहेगा और अब यह क्वाड ग्रुप भी इसमें अपनी भागीदारी निभाएगा और ये सभी देश इसकी नीतियों की समीक्षा भी करते रहेंगे। इसके अलावा भविष्य में इस क्वाड ग्रुप का अधिक विस्तार किए जाने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक के बाद जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं, उसमें चीन का नाम लिए बिना वो सभी बातें शामिल है जो चीन के लिए किसी बुरे सपने के साकार होने जैसा ही है। इस मीटिंग के दौरान हुई अत्यंत गोपनीय बातों का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली बात यह थी कि चारों देशों ने इस बात पर खुली सहमति जताई कि 21वीं सदी में दुनिया का भविष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र तय करेगा। एवं इस बैठक के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि हम एक ऐसा क्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो स्वतंत्र, खुला, समावेशी, स्वस्थ, लोकतांत्रिक मूल्य से जुड़ा हो और जो जोर जबरदस्ती से प्रभावित ना हो। इस पूरी बैठक को अगर भारत के लिहाज से देखें तो इस बैठक में भारत की खुलकर प्रशंसा की गई। भारत ने एक तरफ जहां चीन से मिली चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस पर कारगर नियंत्रण कर भारतीय वैक्सीन को विश्व कल्याण के लिए सबसे अधिक योगदान दिया एवं पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर, टेस्ट किट जैसे मेडिकल इक्विपमेंट का देश में मास प्रोडक्शन किया गया। इन सब बातों ने भारत को दुनिया के सामने चीन के विकल्प के रूप में पेश कर दिया। इस क्वाड मीटिंग के दौरान अन्य तीनों देश भारतीय वैक्सीन के अधिकतम निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देंगे ताकि कोरोना महामारी को जल्द से जल्द काबू में लाया जा सके एवं इंडो पैसिफिक रीजन में स्थित देशों को भी इस साझेदारी से मदद मिलने का दावा किया गया। इस बैठक में पेरिस जलवायु समझौते का मजबूती से पालन करने की बात सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को देखने पर खुशी जताई गई, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री द्वारा नमस्ते शब्द के साथ अपना संबोधन शुरू किया गया। इस बैठक में खुलकर सभी क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर बात की गई। इस पूरी बैठक के दौरान भारत के ग्लोबल लीडर के तौर पर उभार की झलक भी देखने को मिली। अब यह ग्रुप विश्व के सभी मुद्दों के अलावा अन्य क्षेत्र में भी एक दूसरे के साथ सहयोग को बढ़ाएंगे। इस पूरी बैठक के बाद चीन टेंशन में आ गया, तो वहीं उसके भोबू मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजीन का ट्वीट सामने आया है जिसमें कहा गया है कि क्वाड का तंत्र भारत को 1 इंच भी चीनी क्षेत्र पर कब्जा करने में मदद नहीं करेगा और न ही यह जापान को चीनी तटरक्षकों के जहाज को चीन के दियाओ द्वीप समूह के पास जल सीमा में जाने से रोकने में कोई मदद करेगा। यह एक घटिया क्वालिटी का रणनीतिक निर्माण है जिसका उद्देश्य अमेरिका के हितों को पूरा करना है। यह केवल मनोवैज्ञानिक राहत दे सकता है। और आपको बता दें,
अमेरिका द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस साल के अंदर ही क्वाड ग्रुप के सभी सदस्य देशों के बीच एक फिजिकल बैठक भी आयोजित की जाएगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।